तो फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां पर के एक शादी में अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत जो है वो म्यूजिक शो करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही कार से उतरते हैं यहाँ पर अमरजोत के सर में गोली मार दी जाती है और देखते ही अमर सिंह चमकीला को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज का समय होता है 8 मार्च 1981 का दिन, जहाँ सभी के सामने अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत को सभी के सामने कुछ दंगाइयों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसके कुछ दोस्तों ने उन्हें वहां से उठाकर ले गए। वो चमकीला और अमरजोत की डेड बॉडी को उसके घर पर ले जाने लगते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि चमकीला जो है वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था। जिसके बाद हम चमकीला के बेस्ट फ्रेंड टिक्की को देख पाते हैं, जिसका भी रो रो कर बुरा हाल था और वो सभी को बताता है कि चमकीला को उसने सुपरस्टार बनाया है। वो तो जुराबों में काम किया करता था। तो अब टिक्की कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें चमकीला उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि उसे गीत गाना है, क्योंकि उसे गीत गाना बहुत पसंद है। और टिक्की बहुत अच्छे से जानता है कि जितेंद्र नाम का एक आदमी है जो कि संगीत बनाता है, इसलिए टिक्की चमकीला को उसके पास ले जाता है, जहाँ पर कि चमकीला उसे गाना गाकर सुनाता है, जो कि काफी अच्छा था, क्योंकि उसके लिरिक्स भी चमकीला ने ही लिखे थे। उसे ये गाना बहुत पसंद आता है। तब जितेंद्र यहाँ पर चमकीला को अपने साथ रख लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर चमकीला जितेंद्र को गाने बना कर दिया करता था और यहाँ पर अखाड़े में जाकर जितेंद्र वही गाने गाकर हीरो बन जाया करता था। ऐसा बहुत दिनों तक हुआ और जितेंद्र भी अब हीरो से कम नहीं था। जिसके बाद एक दिन चंडीगढ़ में 1978 में हम देखते हैं कि बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र गीत गाने के लिए उपस्थित नहीं था। यहाँ पर भीड़ उमड़ रही थी क्योंकि वो जितेंद्र का गीत सुनना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र तो यहाँ पर था ही नहीं और पब्लिक को किसी तरह से यहाँ पर रोकना था। इसलिए टिक्की कहता है कि ये गाना जो है वो चमकीला गाएगा, क्योंकि चमकीला ही तो जितेंद्र को गाने बना कर दिया करता है। तो बॉस यहाँ पर चमकीला से कहते हैं कि तुझे सिर्फ जितेंद्र के आने तक पब्लिक को रोकना है, जिसके बाद तेरी छुट्टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी पब्लिक जो है वो जितेंद्र का वेट कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है चमकीला की। चमकीला यहाँ पर सभी के सामने आकर गाना गाना शुरू करता है और यहाँ पर शुरुआत से ही सभी लोग चमकीला के फैन हो जाते हैं और उसे बहुत ही गौर से सुनने लगते हैं, क्योंकि उसके गाना गाने का अंदाजा इतना सुपर था कि सभी लोग खो गए थे। तो चमकीले ने सबका दिल जीत लिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जितेंद्र अपनी कार से आता है और वो तुरंत ही स्टेज पर आ जाता है। चमकीला पीछे हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी पब्लिक को अब जितेंद्र नहीं बल्कि चमकीला चाहिए था। जितेंद्र भी हैरान हो गया था कि आखिर चमकीला ने ऐसा कौन सा डायलॉग कर दिया कि पूरी पब्लिक पागल हो गई है। अब अगले दिन चमकीला जब जितेंद्र के पास जाता है तो वो यहाँ पर सोनिया को देख पाता है, जो कि उसी के साथ काम किया करती थी, और उन्हें मालूम चलता है कि जितेंद्र तो कनाडा भाग गया है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे और यहाँ पर सोनिया का बॉस जो है वो चमकीला से कहता है कि अब से सोनिया और तू अखाड़े में जाएंगी, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी एकदम हिट है। पब्लिक ने तुम्हें गाते हुए देखा है। जिसके बाद सोनिया और चमकीला जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है। सभी को उन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही थी और उससे भी ज्यादा लोगों को चमकीला की बोल पसंद आ रहे थे, जिसमें वो अश्लील और गंदे शब्द यूज करता है, जिस वजह से चमकीला धीरे धीरे फेमस होने लगा था। तो कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि चमकीला और अमरजोत की डेड बॉडी को घर पर लाया जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डीएसपी सर आ जाते हैं। तो डीएसपी सर के यहाँ पर आ जाने के बाद हम देखते हैं कि चमकीला के दोस्त भी यहीं पर थे और वो यहाँ पर डीएसपी सर को चमकीला की आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं फिर से फ्लैशबैक में कहानी जाती है, जहाँ पर कि टिक्की और चमकीला जो है वो सोनिया के बॉस के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वो इस वजह से क्योंकि सोनिया के बॉस जो है वो उन्हें थोड़ा ही पैसे दिया करते हैं, जबकि सारी मेहनत जो है वो चमकीला करता है। गाने भी वही लिखता है और गीत भी कंपोज वही करता है। इसके बावजूद उसे कम पैसे दिए जा रहे थे, इसलिए सोनिया का बॉस इसे बाहर निकाल देता है। पर यहाँ पर चमकीला ने ठान लिया था कि वो खुद का संगीत बनाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पब्लिक को क्या चाहिए और उन्हें क्या सुनना है। अब चमकीला एक लेडी सिंगर के साथ अखाड़ा करना शुरू करता है और इसी तरह से वो जोड़ी भी पूरी तरह से हिट हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, क्योंकि लड़कियां ज्यादा दिनों तक नहीं देख पाती थी। किसी को ऐसा लगता है कि चमकीला का सुर काफी ऊंचा है, किसी को ऐसा लगता है कि उसके असली बोल कुछ ज्यादा ही बुरे हैं। तो इस वजह से चमकीला को अखाड़े में जाने के लिए हर बार नई लड़की ढूंढनी पड़ती है, जिस वजह से उसका सेटअप जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद चमकीला के ऑफिस में एंट्री हो रही है अमरजीत और उसके पेरेंट्स की।
वो यहाँ पर चमकीला के साथ उसे सिंगर के रूप में लाए थे और वो कहते हैं कि 1 महीने पहले वो चेक करेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, जिसके लिए चमकीला भी मान जाता है और वो यहाँ पर अमरजीत को बताने लगता है कि उन्हें किस तरह से संगीत गाना है। पहले म्यूजिक शो की भी डेट आ चुकी थी। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर गोलियां चल जाती है, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है और उनका ये म्यूजिक शो रद्द हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर अमरजोत डर जाती है और वो कहती है कि वो इस तरह से गीत नहीं गा सकती है, इसलिए वो अपने घर जा रही है। लेकिन यहाँ पर चमकीला अमरजोत को रोकने में कामयाब हो जाता है और उसे वादा दिलाता है कि वो बहुत फेमस हो जाएंगे, जिसके बाद दोनों ही गीत गाना शुरू करते हैं और दोनों ही धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होने लगते हैं, क्योंकि पब्लिक को ये जोड़ी और चमकीला के अश्लील गाने बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, जिस वजह से दोनों ही अब बहुत ज्यादा फेमस होने लगे थे। और कहीं न कहीं चमकीला और अमरजोत एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन अमरजोत की फैमिली वाले कहते हैं कि उन्हें जितना पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिए है, इसलिए अब वो लोग अमरजोत को वापस ले जाना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर अमरजोत टिक्की से कहती है और टिक्की यहाँ पर यही बात चमकीला को समझाता है और कहता है कि सिर्फ हमारे पास आज रात का समय है, जिसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे। इसलिए रातों रात यहाँ पर चमकीला अमरजोत को अपने साथ भगा ले जाता है और उससे अगले ही दिन शादी कर लेता है, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो अब आगे हम देखते हैं कि चमकीला और टिक्की अपने ऑफिस में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि ऑफिस के बाहर ही कुछ लोग थे जो कि आज यहाँ पर चमकीला को मारने कूटने वाले थे। टिक्की को ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग अमरजोत के घर वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर चमकीला जो है उसे सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि ये लोग मेरी पहली पत्नी के घर वाले हैं, उसके भाई लोग। ये सुनने के बाद तो टिक्की पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि उसने मुझसे ये बात कैसे छुपाई। और अगले दिन सारी पंचायत के सामने चमकीला को सामने आना पड़ता है, क्योंकि अब सभी लोग से सजा देना चाहते थे, लेकिन सजा सिर्फ सरपंच देना चाहता है, क्योंकि गांव के सभी लोग तो चमकीला के भक्त होते हैं। जिसके बाद चमकीला जो है वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है। उसका एक बेटा भी है। यहाँ पर चमकीला उसे कुछ पैसे देता है और बाद में वो अमरजोत के पास जाता है। अमरजोत यहाँ पर चमकीला से काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसने अपनी पहली शादी वाली बात छिपाई, लेकिन वो उससे प्यार भी करती थी, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। जिसके बाद अब साल आता है 1984 का, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके चमकीला जो है वो पूरे देश में पॉपुलर होने लगा था। उसके सॉन्ग सुनकर लोग पागल हो जाया करते थे और यहाँ पर चमकीला और अमरजोत की जोड़ी भी बाकी बहुत कमाल की थी। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि चमकीला और अमरजोत का एक बेटा होता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद चमकीला के पास एक धमकी भरी चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि अगर चमकीला ने गंदे और अश्लील गाने गाना बंद नहीं किए तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद चमकीला के दोस्त भी हैरान रह चुके थे और उन्हें एक ही आदमी पर शक था और वो था डिपार्टमेंट का आदमी, लेकिन वो दरअसल में इनकम टैक्स का एक ऑफिसर था। और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसीलिए चिट्ठी भेजी थी, लेकिन वो बंदा स्वर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था। 1985 में वो यहाँ पर अमृतसर में एक जगह पर जाता है, जहाँ पर कि कुछ बड़े लोगों से मिलने के बाद यहाँ पर चमकीला उनसे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी गंदे और अश्लील गाने नहीं गाएगा और वो डिसाइड करता है कि अब से वो धार्मिक गाने गाएगा। जिसके बाद वो धार्मिक गाने गाना शुरू कर देता है और गाने की शुरुआत वो अपने घर में गाने बनाने से करता है। स्वर्ण सिंह ने उसे धार्मिक सॉन्ग का सुझाव दिया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में डीएसपी सर भी उसके धार्मिक सॉन्ग सुना करते थे। तो चमकीला ने जितने भी गाने गाए वो सारे पॉपुलर थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके धार्मिक गीत भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे। लेकिन एक वक्त आता है जब अकाल में लोग यहाँ पर अश्लील और गंदे गाने के लिए कहने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर चमकीला को उनकी बात माननी पड़ती है और फिर से वो अखाड़े में गंदे और अश्लील गीत गाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद 3 बंदे यहाँ पर चमकीला के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर उसने गंदे और अश्लील गाना बंद नहीं किया तो वो उसे जान से मार देंगे। और बंदूक की नोक की वजह से चमकीला को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसकी कुछ दिनों के बाद वो बहरीन चला गया और वहाँ जाने के बाद तो उसे किसी का भी डर नहीं था, जिस वजह से वो बार बार अश्लील और गंदे गाने गाता था और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाया करता था। तो जहाँ पर चमकीला शो कर रहा है इसी जगह पर अमिताभ बच्चन का भी शो हुआ करता था
तो यहाँ पर बॉस उसे बताता है किसी जगह पर अमिताभ बच्चन का भी शो हुआ था। अमिताभ बच्चन की शो में 115 एक्स्ट्रा सीट लगाई गई थी, लेकिन तेरे शो में पूरी 1000 सीट एक्स्ट्रा लगाई गई है, जिससे कि उसे मालूम चल गया था कि उसके सॉन्ग लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चमकीला को इस चीज का भी डर था कि जिन लोगों से उसने वादा किया था कि वो अश्लील और गंदे गीत नहीं गाएगा, उनसे उसका क्या होगा। इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ आदमियों से मिलता है जो कि चमकीला से कहते हैं कि हमें कुछ बाधा चाहिए, और वो बाधा ये है कि वो गंदे और अश्लील गीत नहीं गाएगा, ना ही वो कभी सिगरेट दारू पिएगा, ना कभी चिकन खाएगा, और ना ही कभी बीड़ी पिएगा। जिस वजह से चमकीला यहाँ पे उनकी सारी बातें मान लेता है, लेकिन वो अब डरने नहीं वाला था। यहाँ पर स्वर्ण सिंह उससे कहता है कि वो विदेश में ही रहे और इंडिया ना आए, क्योंकि इंडिया आने पर उसके ऊपर खतरा है, इसलिए यहाँ पर वो ना आए। लेकिन चमकीला उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, और इंडिया में आने के बाद अब पूरी तरह से डर मिट चुका था। वो यहाँ पर सभी के सामने अश्लील और गंदे गीत गाने लगता है, और अब उसे किसी का भी डर नहीं पड़ा था। उसका कहना था ये बंदूक वालों का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे, और हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना, तो हम गाएंगे। ना वो हमारे लिए रुकेंगे और ना ही हम उनके लिए। जब तक हम है तब तक स्टेज पर है, और जीते जी मर जाएंगे, इससे तो अच्छा है कि मर के जिंदा रहे। इसी वजह से अब उसे मौत का भी डर नहीं था, इसलिए अब वो खुलेआम मुखाला करने लगा था, और जैसे कि वो गीत गाया करता था अब बिल्कुल वैसे गीत गाता है, वो भी बिना डरे। और इसी तरह से अब उसके लिए अकाली के लिए और भी ज्यादा ऑफर्स आने लगे थे। अब कुछ दिनों के बाद 1988 में अमरजोत और चमकीला को एक शादी के लिए शो करना था। यहाँ पर चमकीला और अमरजोत पूरी तरह से रेडी थे। वो लोग उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर की शो होने वाला था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते, अचानक से कुछ दंगाई आकर अमरजोत और चमकीला को गोली मार देते हैं, और यहाँ पर मौके पर ही उनकी हत्या हो जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं चमकीला और अमरजोत की डेड बॉडी को घर लाया गया था। यहाँ पर उनकी फैमिली वाले भी आ चुके थे। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि चमकीला को वो लोग बहुत मानते थे, और वो उनकी नजरों में एक सुपरस्टार था।